वेलकम टू श्री अरिहंत कॉलेज ऑफ प्रोफेशनल एजुकेशन। मैं डॉक्टर विवेक शर्मा आज आप लोगों को एसआईएस और ओपन बुक एग्जामिनेशन सिस्टम जो सितंबर 2020 में होने वाली है उसके बारे में बता रहा हूँ। बच्चों के मन में एसआईएस और ओपन बुक्स एग्जामिनेशन सिस्टम के बारे में कन्फ्यूज़न है। इस कन्फ्यूज़न को दूर करने के लिए ये वीडियो जो है ये आप लोगों के लिए बनाया जा रहा है। एसआईएस स्टूडेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, जिन बच्चों ने उसका रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया है वो vikram.mponline.gov.in पे अपना रजिस्ट्रेशन जरूर करवाएं। इनरोलमेंट नंबर आपका यूज़र नेम रहेगा। जो पासवर्ड आप लोग डिसाइड करेंगे वो टाइम टेबल वाले दिन जो है, एग्ज़ाम वाले दिन जो है, उसी यूज़र नेम और पासवर्ड से आपका पेपर जो है वो डाउनलोड किया जाएगा। साइट जो है जिससे आपको पेपर प्रश्न पत्र जो है डाउनलोड करना है वो है साइट www.vikram.mponline.gov.in पर जाकर अपने टाइम टेबल के अनुसार आप अपना प्रश्न पत्र जो है इस साइट से डाउनलोड करेंगे। ओपन बुक सिस्टम, जो ओपन बुक एग्जामिनेशन सिस्टम जो है उसमें आपको अपने घर बैठे आपको पेपर जो है वो सॉल्व करना है। पेपर आपके मोबाइल पे या आपके कंप्यूटर पे आप उसे अपलोड कर लीजिए, डाउनलोड कर लीजिए। देन उसके जो आंसर है वो आपको एक A4 साइज़ या फिर रजिस्टर के जो पेज है उसमें आप लिख लीजिए और एक जो डेट आपको यूनिवर्सिटी ने दे रखी है, सभी पेपर एक साथ आपको इस आंसर शीट पे लिखकर या तो हमारा कॉलेज अरिहंत कॉलेज ऑफ प्रोफेशनल एजुकेशन या जो लीड कॉलेज है जहाँ पर पहले आप एग्ज़ाम सेंटर था आपका कला एवं विज्ञान महाविद्यालय, वहाँ पर भी ये कॉपी आप ये आंसर शीट जो है वहाँ पर जो निर्धारित समय है उस पर आपको जमा करनी होगी। आंसर शीट में जो आपको आंसर लिखने हैं उसमें आपको नीले ब्लू पेन या ब्लैक बॉल पेन का ही यूज़ करना है। कैंडिडेट शुड यूज़ ब्लैक और ब्लू पेन इन राइटिंग द आंसर। जो टाइम आपको दे रखा है उस टाइम का आपको ध्यान रखना है। जो टाइम आपको डिपॉजिट करने का है या सबमिट करने का आंसर शीट है उसका जो टाइम है, जो गवर्नमेंट ने, विश्वविद्यालय ने जो निर्धारित करा है वह प्रातः 10:30 बजे से लगाकर सायंकाल 5:30 बजे तक आपको ये आंसर शीट जो है ये सबमिट करनी रहेगी। द स्टूडेंट हैज़ टू सबमिट द आंसर बुक ऑन द शेड्यूल्ड डेट एंड टाइम। द टाइम टू सबमिट आंसर बुक विल बी फ्रॉम 10:30 to 5:30 PM। ये जो आपको आंसर शीट प्रिपेयर करना है उसके लिए मैंने पहले आपको बताया है, अभी फिर से मैं आपको बता देता हूँ कि रजिस्टर के जो आपके पेजेस हैं उसको आपका यूज़ कर सकते हैं उसका, या फिर A4 साइज़ का जो आपके पेपर हैं उसका आपको उपयोग करना है, यूज़ करना है आंसर शीट में आंसर लिखने के लिए। अब जो आंसर शीट आप लोग लिख लेंगे उसके ऊपर फ्रंट पेज जो आपको लगाना है, हमारी साइट पे, अरिहंत की साइट पे ये पेपर आप, ये जो फ्रंट पेज है आप PDF फॉर्म में हमने डाउनलोड कर दिया है, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर लीजिए। फ्रंट पेज पे जो आपको फॉर्मेट लगाना है उसमें सबसे पहले आपका खुद का रोल नंबर होगा, महाविद्यालय मतलब जिस कॉलेज से आप अभी पढ़ रहे हैं, रेगुलर स्टूडेंट है उस कॉलेज का नाम आएगा। जो पहले से आपका सेंटर फिक्स है, जैसे साइंस आर्ट्स आपका कॉलेज का सेंटर फिक्स था, उस कॉलेज का नाम आएगा। आपका जो क्लास है वो आएगी। जो प्रश्न पत्र है, जो पेपर आप देंगे उसका नाम आएगा। और इस आंसर शीट में आपने कितने पेजेस लगाए हैं उसकी भी डिटेल जो है इस मेन, आपका जो मेन फ्रंट पेज है इसमें आपको वहाँ पर लिखना है। ये पेज का प्रारूप जो आप यहाँ पे देख रहे होंगे, सबसे ऊपर आपको नेम ऑफ द यूनिवर्सिटी विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन लिखना है। नेम ऑफ द कॉलेज श्री अरिहंत कॉलेज ऑफ प्रोफेशनल एजुकेशन लिखना है। क्लास आपकी BA है, BCom है, BSc है, BBA है, BCom ऑनर्स है, इसके बारे में आपको डिस्क्राइब करना रहेगा। आप किस स्टेटस में आते हैं, आप रेगुलर हैं, आप प्राइवेट हैं, तो जो कि अरिहंत कॉलेज जो है वो रेगुलर स्टूडेंट वहाँ पर पढ़ते हैं तो वहाँ पर रेगुलर कैटेगरी आप लिखिएगा, स्टेटस लिखिएगा। उसके बाद अगर हम सब्जेक्ट की बात करें, एग्जामिनेशन पेपर की बात करें, तो ये टाइम ऑफ क्वेश्चन पेपर, किस टाइम पे आपने उसको डाउनलोड करा, उसकी डेट क्या है, रोल नंबर क्या है, ये पूरा इनरोलमेंट नंबर क्या है, ये सब डिटेल जो है इस पेज पे आपको वहाँ पर
उस आंसर शीट के ऊपर जो है वहाँ पर लिखना रहेगी। और पूरा बंच बनाकर, अगर मान लीजिए आपके 4 पेपर हैं, 2 पेपर हैं, तो दोनों पेपर लिखकर एक साथ आपको सेंटर पे आपको जमा करवाने पड़ेंगे। अरिहंत कॉलेज के जो स्टूडेंट्स हैं वो अरिहंत कॉलेज या निकटतम जो उनका कॉलेज है, जो निजी कॉलेज है या अपने गवर्नमेंट कॉलेज है, वहाँ पर आप अपनी आंसर बुक जो है वो जमा कर सकते हैं। पर डेट और टाइम इसका आपको विशेष ध्यान रखना है। बीएससी की अगर हम लोग बात करें तो बीएससी की जो एग्ज़ाम है वो 9 सितंबर से स्टार्ट होगी। इसमें डिफरेंट जो पेपर अभी तक आपके नहीं हुए हैं, टोटल आप लोगों के 10 पेपर हैं, उसमें से जो पेपर आपके यूनिवर्सिटी ने ले चुकी है, उसके अलावा जो पेपर है वो ओपन बुक एग्जामिनेशन सिस्टम के हिसाब से होंगे। इसमें आपको 9 तारीख को पेपर अपलोड करना है, डाउनलोड करना है, और 9, 10, 11 में आपको ये पेपर जो है लिखना है। और उसके बाद 12 तारीख को जो भी आपको सेंटर बनाया गया है, जैसे हमारा कॉलेज है या जो आपका पुराना जहाँ पर आप एग्ज़ाम दे चुके हैं, वहाँ पर ये आंसर शीट जो है वो आपको वहाँ पर जमा करवानी पड़ेगी। सभी पेपर आपको एक साथ जमा करना है। ऐसा नहीं कि आपने एक पेपर लिख लिया और आप जमा करने चले गए। सभी पेपर आपको एक साथ जो है वो एक ही दिन में, एक ही टाइम पे आपको जमा करने होंगे। अब हम बीबीए की बात करते हैं। बीबीए का जो टाइम टेबल जो विक्रम विश्वविद्यालय की वेबसाइट पे अवेलेबल है, उसमें 5 तारीख दे रखी है। 5 तारीख से लगा के 7 तारीख के बीच में आपको वहाँ पर अपने पेपर जो है वो लिखने हैं। डाउनलोड या अपलोड जो होंगे पेपर वो केवल एक दिन होंगे, पर उसका जो लिखने का जो आपको समय दे रखा है, सभी एग्ज़ाम के लिए अलग अलग डेट है। अपना क्लास का जो टाइम टेबल देखें और उस दिन पेपर जो है वो डाउनलोड करें, और उसके बाद 5, 6, 7 को आप लिखकर 8 तारीख को जो भी सेंटर आप डिसाइड कर रहे हैं वहाँ पर अपना उत्तर पुस्तिका या आंसर शीट जो है वो आपको क्या करना है, सबमिट करना है। ऐसे कैसे बीसीए में भी अगर हम लोग बात करें 5 तारीख से 7 तारीख के बीच में आप लोगों को, हाँ डेट उन्होंने जो बोला है कि डाउनलोड करने की जो डेट है वो 1 है, पर पेपर आपको जो लिखने की डेट है उसके लिए आपको 1 या 2 दिन दिए गए हैं, और जमा करने की डेट जो है वो आपको 1 दिन दे रखी है। बीकॉम जो फाइनल ईयर के जो स्टूडेंट्स हैं उनके भी पेपर जो है वो आपको उसकी डेट दे रखी है 5 तारीख, और जमा करने की जो तारीख है वो है आपकी 7 तारीख। 5 और 6, 5 तारीख को आप लोगों को डाउनलोड करना है, 5 और 6 को इन पेपरों के आंसर जो है वो आपको आंसर शीट में लिखना है, और 7 तारीख को आपको वो क्या करना है, हमारे कॉलेज या जो लीड कॉलेज है जहाँ पर आपका पूर्व में सेंटर था वहाँ पर आपको ये सबमिट करना है। ऑनर्स का भी यही है। ऑनर्स की जो डेट है वो 7 तारीख है, मतलब 7 तारीख को ही आपको पेपर डाउनलोड करना है, 7 तारीख को पेपर आपको लिखना है, और 8 तारीख को पेपर को आपको क्या करना पड़ेगा, जो भी सेंटर है उस पर आपको क्या करना पड़ेगा, वो पेपर आंसर शीट जो है वो सबमिट करनी पड़ेगी। अब एक बात और सुन लीजिए, जो बच्चे आउट ऑफ स्टेशन हैं वो भी अपने पेपर जहाँ पर हैं वहीं अपलोड कर लें, डाउनलोड कर लें, और डाउनलोड करने के बाद अलग अलग तारीख जो गवर्नमेंट ने दे रखी है अपने टाइम टेबल के हिसाब से, आप उसको कुरियर से, स्पीड पोस्ट या रजिस्टर्ड एडी से भी आप क्या कर सकते हैं वहाँ पर डेट का आप विशेष ध्यान रखिएगा। उसके बाद अगर आप सबमिट करते हैं तो वो एप्लीकेबल नहीं होगी। अरिहंत की जो साइट है उस पर जाकर भी आप इसकी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन और ले सकते हैं। फ्रंट पेज जो है वो हमने अपनी फेसबुक पे और अरिहंत की जो साइट है श्री अरिहंत कॉलेज ऑफ प्रोफेशनल एजुकेशन उस पर अपलोड कर दिया है। आप वहाँ से डाउनलोड कर लीजिए। आंसर शीट के ऊपर जितने भी आपके पेपर हैं उसके ऊपर आपको वो सब फॉर्मेट जो है, फ्रंट पेज जो है वो आपको वहाँ पर लगाना रहेगा। थैंक यू वेरी मच।